ठीक है रीना जी, आप आ गई हैं। ठीक है, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है रीना जी? हाँ जी जी मैडम। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ पढ़ाना, है ना? जी जी। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगी। आपको क्या दिक्कत आ रही थी समझने में? मैडम वो शुक्र पर्वत में मतलब वो जो वो संतान वाला उस दिन क्या ढंग से चल भी नहीं रहा था हमारा नेट, अच्छा। तो दिख भी नहीं रहा था, तो वो जो संतान वो वाला जो शुक्र ग्रह का पूरा पर्व दिखाना था। सुख पर्वत नहीं दिख रहा था आपको? जी जी पूरा। हाँ, वो शुक्र पर्वत पे जो संतान का होता है, जी हाँ उसमें जैसे वो आप अंगूठा होता है ना, अंगूठा, जी जी। उस अंगूठे में आपको सबसे नीचे वाला जो गठान दिखता है आपको, दो तरह दो लाइनें जाती हैं अंगूठे के पास। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, एक कोई हाथ का, जैसे ये हाथ है ना, आपको दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, ये जी स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? तो जी जी इस स्क्रीन में यहाँ पर आपको यहाँ दिखेगा, ऐसे दो लाइन दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, इस जी। यहाँ लाइन के अंदर यहाँ पे ऐसे गोल गोल बना रहता है जब, तो ऐसे में आवाज नहीं आई। हाँ बता रहे वो डिस्चार्ज हो गया था। हाँ, ये गोल गोल बनाया था ना थंब के पास, जितने गोल रहेंगे उतने संतान के बारे में पता होता है कि आपके संतान उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, जी आप जैसे आएंगी ना कभी इंदौर आइएगा जब देवास से जी जी कोरोना के बाद, तो मैं आपको ऐसे लाइव जी क्लास भी दे दूंगी। अभी आप इससे समझ लीजिए जी और मैम। फिर 1 या 2 दिन आप आकर मुझसे सीख लीजिएगा। जी ठीक है, जी ठीक है। और आज मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी सभी का, कि जी एक इंट्रोडक्शन देने के बाद कि कहाँ पर क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद सभी जो साइन होते हैं ना, छोटे छोटे बने हुए होते हैं निशान, जैसे आपके हाथ में, हर एक के हाथ में, उन निशानों से क्या समझा जाता है ये बताकर उसके बाद ये बताएंगे कि सभी जो जितने भी पर्वत होते हैं या जितनी भी लाइनें होती हैं उनको अलग से फिर सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी केवल आप लोगों को बता रहे, एक ये करते हैं कि एक आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज आपको? जी मैम। हाँ, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले कि ये देखिए हाथ होता है, हाथ की अपनी अपनी बनावट होती है। बनावट कैसी होती है वो हमने वहां बता चुके हैं कि बनावट कैसी होती है। ठीक है, एयरी हाथ होता है, फायरी। अगर आपका हाथ की लंबाई छोटी हो, उंगलियां भी छोटी हो, तो ऐसे हाथ वर्गाकार होते हैं, अर्थी हैंड कराते हैं। अर्थ मतलब अर्थ तत्व होता है ना, पृथ्वी तत्व, वैसे वाली तत्व की वो। अगर आपका हथेली लंबा है, मतलब आयताकार है और उंगलियां छोटी है, तो ऐसे हाथ होते हैं फायरी, अग्नि तत्व वाले हाथ होते हैं। तो ऐसे लोग एक्टिव काफी रहते हैं। और जिनकी हथेलियां और उंगलियां दोनों लंबी लंबी होती हैं वो होते हैं वाटरी हैंड, तो जल तत्व वाले हाथ होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये तत्व वाले हाथ हमने बता दिए थे, उंगलियों के बारे में बता दिए थे ये सब। ये कौन सी उंगली से आप क्या समझते हैं, राशियां भी बता चुके हैं। और ये पर्वत हो गए, 9 ग्रह होते हैं, उस 9 ग्रह के हिसाब से ये पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो आपका होता है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली के नीचे, ये गुरु पर्वत होता है। पहले इंट्रोडक्शन देखिए, आप साइन के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये गुरु पर्वत हो गया, यहाँ पे शनि, ये सूर्य, ये बुध,
ये मंगल का होता है, इसको अंदरूनी मंगल बोलते हैं, ये बीच का मंगल हो गया, ये बाहरी मंगल हो गया। ठीक है, अंदरूनी मंगल मतलब आप कितने एक्टिव हैं, आपके दल है एक्टिव है उसको बताता है, ये जमीन जायदाद को बताता है, और ये बाहरी आपके स्वभाव को बताता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे चंद्रमा पाया जाता है, और यहाँ पर ये जो अंगूठा से अगर इसको लाइन खींचे इस जगह को तो यहाँ ऊपर का क्षेत्र ये बाहरी अंदरूनी मंगल हो गया, और नीचे शुक्र हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारे पर्वत के बारे में ये है। और ये आपके हथेली के नीचे ये मणिबंध होता है ना, ये एक 3 4 मणिबंध तक अच्छे माने जाते हैं, 4 के बाद अच्छे नहीं मानते, इसको मणिबंध बोलते हैं। ये जो इस तरह का दिख रहा है इसको मणिबंध बोलते हैं। तो 3 जनरली पाया जाता है और 4 बहुत ही शुभ पाया जाता है, राजाओं में होता है या उच्च अधिकारियों में होता है या नेताओं में होता है। और इसके अलावा अगर 5 हो गया तो अशुभ हो जाता है। उसी प्रकार से अगर ये अंगूठा और तर्जनी के बीच से यहाँ से है ना, बुध पर्वत से किसी का यहाँ से ये रेखा निकल के शुक्र पूरे सूर्य वाले स्थान को घेरते हुए नीचे तक आती है। आप लोग सब अपने अपने हाथ में देख लें, ये रेखा है ना, इसको बोलते हैं आयु रेखा, या इसको पितृ रेखा भी बोलते हैं। मतलब पिता के बारे में आपको कुछ पता करना हो तो उसको इस रेखा द्वारा जाना सकते। आपकी लाइफ में, आप लोग म्यूट हो जाए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आपको रोग कैसा होगा, या आपके पूरा आयु के बारे में विश्लेषण इस रेखा के द्वारा होता है। उसी प्रकार से एक रेखा कहीं से भी शुरू हो सकती है, ये रेखा किसी के यहाँ से हो, इसका जो उद्गम स्थान है ये इस क्षेत्र से ही है, या मतलब गुरु पर्वत से भी हो सकता है, मंगल पर्वत से भी हो सकता है, और यहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ से भी हो सकता है। तो ये हो गई आयु रेखा, इससे इसका आयु का पता लगा सकते हैं। और यहाँ से ही किसी की मस्तिष्क रेखा शुरू होती है, किसी के सेंटर से शुरू होती है, पर उद्गम स्थान इसका यही मंगल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से जो मस्तिष्क रेखा पूरे हथेली को क्रॉस करके चंद्रमा तक जाती है, किसी किसी की चंद्रमा तक नहीं जाती है, इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं या मातृ रेखा बोलते हैं। अपनी माता के बारे में भी अगर पता लगाना हो तो इसके इस रेखा के बारे में बताया। चाइना में तो सिर्फ इसी रेखा पे बहुत ज्यादा स्टडी हुआ है, तो वो सारा जो प्रेडिक्शन करते हैं वो मस्तिष्क रेखा यानी ब्रेन लाइन के आधार पर ही करते हैं। और ये इसको बोलते हैं, यहाँ से ये जो रेखा आती है वो आपको गुरु के नीचे से भी हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, शनि के नीचे से भी शुरू हो सकती है। इसको बोलते हैं हृदय रेखा, या आपके जीवन साथी की आयु की रेखा होती है। जितना आप अगर हस्बैंड वाइफ का आयु पता लगाना हो तो इससे पता लगाया सकता है कि आपकी आयु रेखा कितनी है और आपके पति की आयु कितनी है। उसकी लंबाई से पता लगाया जा सकता है कि किसकी आयु ज्यादा होगी या कम होगी, सिर्फ किससे, हृदय रेखा से और ये आयु रेखा के द्वारा। तो ये क्या हो गया, हृदय रेखा, हार्ट लाइन, या इसको स्वांत रेखा भी बोलते हैं, और इसे जीवन साथी की आयु रेखा भी बोलते हैं। ये आपकी आयु रेखा है और पिता का भी है, और ये माता का मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं और माता की रेखा भी। ये सभी लाइनें, इन दोनों लाइन का उद्गम स्थान ये है। ठीक है, और ये ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं, ये भाग्य रेखा, ये मणि रेखा, ये व्यवसाय रेखा, ये जो यहाँ से शुरू होता है कहीं से भी हो सकता है, जनरली ये मणिबंध से शुरू होता है और ये शनि पर्वत तक जाता है। तो किसी के स्थान में चंद्रमा से शुरू होता है, किसी के स्थान में अचानक यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जो भी रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है इस तरह से, उसको भाग्य रेखा बोलते हैं, उसको धन रेखा भी बोलते हैं। इसके द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि आपके पास कब धन कैसा आएगा, कितना रहेगा, मतलब कर्ज होगा या नहीं होगा, व्यवसाय कब आप बदलेंगे, जॉब किस तरह का होगा, सब कुछ इसी रेखा से पता लगाया जाता है, इसलिए इसे भाग्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाग्य रेखा हो गया, शनि रेखा हो गया, या ऊर्ध्व रेखा ऐसे बोलते हैं इसको। ये एक रेखा होती है जो सूर्य पर्वत में इस तरह से आती है, ये एजुकेशन लाइन बोलिए, सूर्य रेखा बोलिए, या आप यश की लाइन बोलिए, तो ये सूर्य रेखा होती है। उसी प्रकार से बुद्ध पर्वत पर यहाँ पर कुछ लाइन आपको दिखेंगी, वो विवाह की रेखा मानी जाती है।
और इसी विवाह के रूप रेखा के ऊपर एक वर्टिकल लाइंस होते हैं, उसको संतान की रेखा बोलते हैं, मतलब खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं यहाँ पर। मैं रेखाओं के बारे में अलग से फिर पढ़ाऊंगी, अभी बस इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं वो होती है यहाँ पर, वो संतान की रेखा होती है। आपको ये मंगल स्थान पे अगर रेखा देखे तो ये समझ लें कि ये आपके ऊपर केस वेस होने वाला लिटिगेशन की रेखा होती है, कानूनी कार्रवाई की रेखा होती है यहाँ पर। चंद्रमा स्थान पे जो रेखाएं बनती हैं वो शुक्र की तरफ जाती हैं, या जब भी ये आपके आयु रेखा से मिलती है या भाग्य रेखा से मिलती है तो ये आपके छोटे बड़े यात्रा को बताती है, यहाँ पर पाई जाने वाली रेखाएं। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर जो पाई जाती है रेखाएं, ये आपके संतान को बताती हैं। और यहाँ पर चंद्रमा में पाई जाने वाली रेखा, ये आपके भाई बहन के बताती है। हेलो हेलो, हाँ प्रियंका। हाँ मैं ठीक हूँ प्रियंका, मैं बात करूँ आधे घंटे बाद? सब ठीक है ना? भाई ठीक है अब तुम्हारा? ठीक, ठीक है, ठीक, चलो। हाँ, ये छोटी मोटी बहुत सारी रेखाएं होती हैं। तो अब जितनी भी रेखा खड़ी होती हैं ऊपर की तरफ जाती है वो सारी के सारे बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जो भी रेखाएं कट करती हैं, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल होती हैं, आड़ी रेखाएं होती हैं, वो सब बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो एक तरह से ये पूरे, और ये है देखिए, मणिबंध रेखाएं 4 होती है। ये जॉब, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में ये रेखाएं बताती हैं। जैसा आपका ये रेखा होगी वैसा आपका स्वास्थ्य होगा, वैसे आपकी शिक्षा होगी, वैसा आपके पास धन होगा। तो केवल मणिबंध जो रेखाएं जो है, इसीलिए यहाँ पर जो है, इसी कारण यहाँ पर कंकन पहनाया जाता है, वो सुरक्षा की जो रेखा पहनाई जाती है इसी कारण पहनाई जाती है। जिसके हाथ में मणिबंध पूरा सर्किल बनाता है आगे पीछे की तरफ, वो शुभ माना जाता है। जो रक्षा रेखा को, उसको रक्षा रेखा बोलते हैं। इसीलिए लोग पूजा पाठ वाले स्थान वहाँ पर। तो इस तरह से ये इस तरह की रेखाएं हैं जो पाई जाती है। अब मैं आप लोगों को आज कुछ साइन के बारे में बताऊंगी। एक तो आप यहाँ पर देख लो साइन, यहाँ पर है कुछ बने हुए हैं, पर मैं इस पे बना हुआ साइन आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपके हाथ में किसी भी पर्वत पर और किसी भी स्थान में इस तरह से विंडो बने, इसको विंडो बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस तरह के निशान बने ये, ठीक है, इस तरह से दो लाइन खड़ी है, 2 लाइन, ये जो विंडो है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। ये आपको अच्छा शुभ फल देती है, आपको मतलब जिस स्थान में है उस स्थान के फल को ये बढ़ाती है। मान लो गुरु पर्वत पे है तो ये गुरु पर्वत पे आपको सुरक्षा प्रदान करती है। कैसी सुरक्षा? संतान भी आपको होंगे, संपत्ति भी होगा, व्यवसाय भी रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो इस तरह से बनी हुई खिड़कियां ये अच्छी मानी जाती है। पर यही अगर बहुत ज्यादा जाली बनी हुई हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा, तब वो अच्छी मानी जाती है, उस स्थान को देती है, ठीक है। जब भी कोई रेखा, जो हमने लाइन से भी बताई थोड़ा बहुत, जब भी कोई रेखा इस तरह से हल्की हो जाती है, जैसे यहाँ पर है, किसे हल्की हो रही है, तो हल्की जिस स्थान पे हो तो समझिए उसका प्रभाव जो है वो कम होने वाला है। मान लो लाइफ लाइन में ऐसी रेखा आ गई, अगर लाइफ लाइन में इस तरह से हल्की रेखा आ गई तो क्या होगा? आपको कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, मतलब आपकी जो शारीरिक जो अवस्था है वो काफी कमजोर हो सकती है। तो इस तरह की अगर रेखा हो जाए, हल्की हो जाए बिल्कुल, तो इसका जिस स्थान पे मान ली मस्तिष्क रेखा पर ऐसी हल्की रेखाएं हो जाए तो आपको मस्तिष्क रोग हो सकते हैं, ब्रेन में दर्द हो सकता है, या मतलब जिस स्थान पे हो, हृदय रेखा में हो तो आपका हृदय कमजोर हो। जिस स्थान पे ये हल्की रेखाएं आती है तो ये रेखा जो है वो
मतलब दिखाती है कमजोरी, उस स्थान की कमजोरी को प्रदर्शित करती है। अगर किसी स्थान पे इस तरह से रेखा गहरी हो गई, तो ये समस्या है कि थोड़ी समस्या, जैसे मान लो कि स्वस्थ रेखा जो आयु रेखा है उस पे कहीं गहरापन आ गया, या लगे कि कोई चाकू से उस रेखा को काट दिया है, तो ऐसे में अस्वस्थ होते हैं व्यक्ति। उस समय का जो पीरियड होता है, उस समय हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन हो, अस्वस्थ रहे, या किसी ना किसी प्रकार की परेशानी रहती है। मान ली विवाह रेखा जो है, आपको विवाह रेखा पे अगर, तो जीवन साथी से परेशानी दर्शाता है। ये कहीं पर भी अगर ये रेखा चौड़ी फैली हुई हो तो भी अच्छी नहीं मानी जाती, ये निगेटिव प्रभाव देती है। उसी प्रकार से ये अगर किसी के हथेली में इस तरह से बना हुआ हो, ये सांप जैसा, और ये दो यहाँ पे फॉल बने हुए हो इस तरह से, और हर एक रेखा में अगर इस तरह से बना हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है उसको कालसर्प योग है। ये आप समझ लो कि अगर इस तरह से सर्प बना है और कोई भी रेखा आपकी है, जैसे हृदय रेखा, लाइफ लाइन है, या कोई भी रेखा, उसके ऊपर ये दोनों तरफ या एक तरफ इस तरह से खुला हो, तो उसको कालसर्प जरूर होगा, ऐसा माना जाता है। अगर किसी का ऐसे ब्लॉकन लाइन्स हो, तो ये भी है, जिस जगह पर है उस जगह को वो दिखाता है कि जैसे मान ले स्वास्थ्य रेखा पर है, तो इसका मतलब है कि उस समय इसका स्वास्थ्य जो है, मतलब कभी अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी, अगर ये भाग्य रेखा पे है तो जॉब चली गई, या आय के साधन कम हो गए, या आय के साधन बढ़े गए, इस तरह से हो जाता है, कभी अच्छे हुए कभी खराब हो गए। तो ब्रोकन लाइन का मतलब है आना जाना, है ना, सुख दुख या स्वास्थ्य अच्छा खराब, इस तरह से आना जाना। ये भी जैसे सीढ़ियां बनी होती है ना, ऐसे टूट टूट के ऐसे भी बनती है, और कुछ इस तरह से बनती है, ये भी बहुत अच्छा नहीं मानता। रुक रुक के बाधाओं के साथ वो उस लाइन का प्रभाव पड़ता है, कि जिस लाइन पर ये बनी हो उस लाइन का प्रभाव जो है बाधा के हिसाब से होता है। किसी के हाथ में इस तरह से कुल्हाड़ी बनी होती है एक्स, ये देखो इस तरह से, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अगर मंगल स्थान में है या शुक्र स्थान में चंद्रमा, तो वो व्यक्ति हत्या कर सकता है किसी का, अगर ये कुल्हाड़ी किसी के हाथ में बनी हो, और तो वो व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे सर्किल बना के ऐसे करके माला बनाते हैं। ये जिस स्थान पे आपको ये निशान पाया जाता है, वो स्थान पर बहुत शुभ फल देता है। जिस स्थान पे उससे संबंधित ही अच्छा फल ये देगा। इस तरह की जो माला बनती है, ये भी एक अच्छा निशान होता है। किसी के हाथ में आप तराजू देखेंगे, इस तरह से तराजू बना हुआ दिखाएगा, या इस तरह का ही निशान होता है, वो भी तराजू का होता है। तो ऐसा में या तो तुला राशि का व्यक्ति होगा, या बिजनेस का, उसको बिजनेस से धन लाभ होगा, बिजनेस में उसका बिजनेस टाइकून टाइप से हो सकता है, या किसी बड़े बिजनेसमैन की जीवन साथी हो सकता है। तो ये तराजू ज्यादातर बताते हैं, अगर लड़कियों के मतलब जीवन साथी के हाथ का अगर वो प्रदर्शित कर रहे हो, तो व्यापारी हो सकता है उसका जीवन साथी। ये भी स्वास्तिक है, चारों ये स्वास्तिक 4 दिशाओं से ऐसे रेखाएं आके मिल रही है, ठीक है। ये भी बहुत शुभ साइन है, जिसके भी हाथ में रहता है, जिस स्थान पे रहता है, उस स्थान पे भगवान की कृपा होती है, चारों तरफ से उसको सुख की प्राप्ति होती है। पताका बने होते हैं किसी हाथ में, अमोद तुम नहीं ना भेजे अपना हाथ, पताका बना होता है किसी के हाथ में, तो जिस स्थान में उस स्थान से संबंधित उसको लाभ होता है। जैसे कैसे झंडा जो है प्रोग्रेस को बताता है, उसी प्रकार से ये पताका प्रोग्रेस को बताता है। कभी कभी पताका में किसी भी जानवर का निशान होता है, किसी घोड़े का निशान हुआ, या किसी हिरन का निशान भी हो सकता है, तो उससे उस जानवर से संबंधित, मान ली घोड़े का है, तो व्यक्ति काफी एक्टिव होगा, उसके जीवन में मतलब बहुत मेहनत से बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऐसा होता है। ऐसे फूल बने होते हैं, इसको कमल का फूल बोलते हैं। ये भी जिस हाथ व्यक्ति के हाथ में होता है, जिस स्थान पे होता है, उसको बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली, सौभाग्यशाली और धन वाला धनिक होता है ऐसा व्यक्ति, और धर्म का कार्य करता है। ये होता है टेम्पल। जैसे ये हाथ में ये एक के ऊपर भी इस तरह से निशान हो सकता है, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक फ्लैग, एक साथ ऐसा भी निशान हो सकता है, या मल्टीपल उसके ऊपर भी ऐसा निशान हो सकता है, जैसे इस हाथ में ऐसा बना हुआ है।
तो जिस जगह पर हो, जैसे इसका सूर्य के स्थान में, तो जिस जगह पर, तो ऐसे व्यक्ति का यश बहुत फैलता है। और ये अच्छा काम के द्वारा, अच्छे टेम्पल है ना, तो शुभ काम के द्वारा जिसका यश फैलता है, तो ज्योतिषी के हाथ में ऐसा पाया जाता है। और कुछ होते हैं फिश, है ना, फिश मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों दोनों तरफ से ऐसे द्वीप जैसा बना हो, पीछे अंदर अंदर एक डॉट भी रहता है इसके, यहाँ पे आईज। ये फिश का क्या होता है, फिश का मतलब होता है, जैसे फिश का गुण होता है वृद्धि करना, बहुत जल्दी फिश का जो होता है वृद्धि होती है उसके वंश में। उसी तरह से फिश में चंचलता रहता है, या जिस स्थान पे जाता है उसको अडेप्ट कर लेता है। तो इसका अर्थ यही हुआ, कई लोग फिश का मतलब ये समझते हैं कि मिलेनियर होंगे, बिलेनियर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस स्थान पर है उस स्थान की वो वृद्धि करता है। उस स्थान में व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से एक फल पाता है। वो उस क्षेत्र, मान लो कि किसी का फिश जो है वो शिक्षा वाले स्थान में है, तो अपनी शिक्षा को ग्रहण करके उस कार्य से या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ के वो नाम कमाता है, पैसा कमाता है। व्यापार वाली जगह पे तो वहां पर अगर वो केतु के स्थान में हो तो पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, तो फायदा होगा। मतलब फिश का है, ये शुभ साइन है, ठीक है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि किसी रेखा में इस तरह से जो आइलैंड बनता है, उस आइलैंड की कुछ भी समझना चाहिए, वो आइलैंड ही है, जब है वो, या इस तरह का साइन है, स्क्वायर बना हुआ है, ये निकला है, तो ये स्क्वायर है, वो फिश नहीं है। फिश बिल्कुल आपको दिखेगा, फिश के जैसा ही दिखेगा, और बहुत क्लियर रहता है, उसमें डॉट भी बने रहते हैं कई प्रकार के फिश में। जैसे इसमें आप देखोगे ध्यान से, इसमें मैं ये देखिए, यहाँ पर एक ऐसा फिश बना है, और फिश से एक लंबी रेखा गई है यहाँ पर एक स्टार बना है, स्टार से एक रेखा गई है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार बना है, रेखा गई है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये स्टार है, उससे रेखा जाती है, तो ये समझ लो शूटिंग स्टार जो होते हैं ना, शूटिंग स्टार, वो है ये। मतलब ऐसा व्यक्ति है ना, जिस घर में रहता है उसकी बहुत समृद्धि होती है। जैसे इस व्यक्ति के सूर्य के स्थान पर है, तो ये व्यक्ति खुद तो नाम कमाएगा ही, इसके द्वारा परिवार का नाम भी बढ़ेगा। और ये जिस परिवार में रहेगा, जैसे अपने मायके में या मतलब जिस परिवार में रहेगा, उस परिवार में समृद्धि आती है। तो ये बहुत सुंदर साइन माना जाता है। ये देखिए स्टार है, तो स्टार से ये निकला हुआ, ये बहुत भाग्यशाली साइन है। और यहाँ पर भी आप ध्यान से ड्रॉ करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी है। तो ये बहुत समृद्धि साइन बोलते हैं, और भाग्यशाली साइन इसको बोलते हैं। देखिए ये एक फिश बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह का होता है फिश, इसके अंदर एक आंख है, और इस तरह से बनता है फिश। आपको ध्यान देना है, इस तरह का फिश होता है ना। स्क्वायर को फिश समझने से वो फल सही, कथन सही नहीं होगा। ये वर्टिकल्स लाइन होते हैं, देखिए ये जहां पर भी इस तरह के लाइन है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी लाइन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिस भी लाइन में, वो सारे लाइन जो है वो प्रोग्रेस बताते हैं। मतलब जिस स्थान पे है उससे संबंधित वो प्रोग्रेस को बताते हैं। तो यही लाइन नीचे की तरफ हो तो वो प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन जो भी लाइन ऊपर की तरफ जाते हैं वो सारे के सारे उस स्थान से संबंधित प्रोग्रेस दिखाते हैं। ये त्रिशूल का साइन है। ये स्वतंत्र रूप से एक छोटा सा त्रिशूल या बड़ा सा त्रिशूल हाथ में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हृदय रेखा पर भी हो सकता है, भाग्य रेखा पर भी हो सकता है, केवल आयु रेखा पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, या मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये त्रिशूल का मतलब एक तरह समझो ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो मतलब ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी होगा, अच्छा धन भी कमाएगा, धार्मिक भी होगा, और मतलब तरफा लाभ जिस दिशा में वो, जैसे ये है, ये तीन तरफ देख रहा है, यानी गुरु की तरफ देख रहा है तो गुरु का भी फल मिलेगा, मंगल की तरफ देख रहा है तो मंगल का भी फल मिलेगा, शनि की तरफ देख रहा है तो शनि का भी फल मिलेगा। मतलब ये तीन त्रिशूल के जो तीन रेखाएं हैं, तीनों का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उन तीनों का ही फल उसको मिलेगा। तो ये बहुत ही शुभ साइन होता है, बहुत लकी व्यक्ति के हाथ में ऐसी साइन पाई जाती है।
अब ये हुआ ट्रायंगल। जैसे कुछ ट्रायंगल तो आपको रहते हैं जो कि 2-3 लाइन से मिलके बनते हैं, जैसे ये ब्रेन लाइन, स्वस्थ रेखा और ये आयु रेखा से मिलके बनी है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। कुछ कुछ लाइन के ऊपर भी ऐसे ट्रायंगल बनती हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से बनती है इस तरह से कहीं पर भी। जो स्वतंत्र रूप से ट्रायंगल बनती है तो ये तिगुना लाभ देती हैं। 3 तरफ से रेखाएं आके मिल रही हैं और ये क्लोज है और बिल्कुल कटा फटा नहीं है, तो ये बहुत जिस स्थान पे उस स्थान से संबंधित उसको तिगुना लाभ। मान लें कि धन स्थान पे आके भाग्य स्थान पे जो कि व्यवसाय का है रेखा, वो जैसे ये रेखा यहाँ से शनि पर जो जाती है रेखा, उसके ऊपर अगर सटा हुआ ये है बगल में, तो ये समझिए उस समय उस व्यक्ति के जीवन में 3 तरफ से लाभ मिल रहा है, तिगुना लाभ मिल रहा है। ठीक है, अगर ये लगी हुई हैं तो लगी हुई है तो भी इसमें लाभ मिल रहा है। जैसे आयु स्थान में जहां पर भी ट्रायंगल है तो उस स्थान पे उसको लाभ मिलेगा, व्यक्ति को उस समय सभी तरह के लाभ मिलेंगे उसको। कुछ जो ट्रायंगल है वो कटी फटी रहती है, तो जब भी कोई रेखा कहीं स्थान को कट करती है तो आपका पैसा, एनर्जी, स्वास्थ्य की हानि होती है। उस रेखा से संबंधित जो गुण है वो जरूर होते हैं, उसके बाद ही लाभ मिलता है। तो स्वस्थ ट्रायंगल ज्यादा अच्छा है, कटी फटी का भी अच्छा लाभ मिलता है। तो ट्रायंगल जो है का मतलब होता है तिगुना लाभ, तो ये जहां पर भी है उस स्थान से संबंधित तिगुना लाभ ये देती है। ये हो गई शाखाएं। ये शाखाएं मतलब बोलती कई, जैसे इसको अगर नीचे की तरफ ये शाखाएं हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं मानते, मतलब ठीक ठाक ये फल देते हैं। मान ली ये सूर्य की रेखा यहाँ आ रही है, उसमें नीचे में इस तरह की शाखाएं हो गई तो व्यक्ति को जेल भी हो सकता है। अगर ये आयु रेखा में इस तरह की शाखाएं हैं तो उसको यात्रा बहुत करनी पड़ती है। हृदय रेखा में शाखाएं हैं यहाँ पर, तो ऐसा व्यक्ति रोमांटिक होता है, ये समझ ले कि उसका कहीं मन नहीं लग रहा है तो तुरंत अपना दूसरा जगह ढूंढ लेता है मन लगाने के लिए। तो कुछ स्थानों पर ये जो शाखाएं वो अच्छी हैं, और केवल सूर्य वाली रेखा में ये वाली शाखा अच्छी नहीं मानी जाती है। मस्तिष्क रेखा में इस तरह से बनी हुई शाखाएं बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। 2 या 3 निकली हो तो ठीक है, वो नॉलेज बढ़ाती है, पर ज्यादा अगर हो तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ये हो गए स्टार। तो ये स्टार हो सकते हैं जिसमें कि आप समझो स्टार का क्या मतलब होता है कि कई तरफ से लाइन आपके मिल रही है, इस दिशा से भी आ रही है, इस दिशा से भी आ रही है, इस दिशा से भी आ रही है। तो लाइन अगर आ रही है तो जा भी रही है। कैसे तारे टिमटिमाते हैं, कभी उसमें लाइट रहती है तो लाइट नहीं भी रहती है, उसी प्रकार से ये शुभ स्थान में है तो अच्छा है। लेकिन जो भी स्थान ऐसा है जहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा आ रही है सब तरफ से रेखाएं, वो बहुत अच्छा फल नहीं देती है। जैसे कि गुरु स्थान पे है तो मान लो यहाँ पर क्या होगा कि आपको रेखाएं आ रही हो तो आपको 4 तरफ से 5 तरफ से फल प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन फल प्राप्त होंगे तो कुछ घाटा के साथ, ऐसा नहीं कि केवल बहुत अच्छा ही फल देंगे। ठीक है, जैसे कि तारे होते हैं टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार से ये फल भी देते हैं। तो ये ऐसे तरह के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। तो जो लाइन को ये क्रॉस भी करते हुए बनते हैं ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, यानी उस समय उस व्यक्ति को चारों तरफ से बाधाएं हैं। अगर ये चंद्रमा में बन रहे हैं तो या तो ये बहुत यात्रा करेगा व्यक्ति या मानसिक रूप से बहुत परेशान होगा। लेकिन 2 जगह यहाँ पर अच्छा मानते हैं इसको। ये स्टार कहीं शुभ होते हैं, कहीं शुभ नहीं होते हैं। वो मैं अलग से सभी चीज को अलग अलग बताऊंगी कहाँ पर कैसा फल देता है। ये हो गया स्क्वायर, वर्ग या आयताकार। एक तो स्वतंत्र रूप से हुआ, एक हुआ कि रेखा के बीच में आप देखो इस तरह से बने हैं, कुछ ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बने हैं, कहीं ऊपर की तरफ बने हैं। ये सुरक्षा बताता है किसी व्यक्ति को, या प्रॉपर्टी भी आप समझ लो इनसे, या मकान, या मान लो सूर्य पे है तो ये सिटी भी बताता है, मल्टीपल सिटी को भी बताता है, ये टेम्पल भी बताता है। और ये चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। मान ली किसी को डिप्रेशन चल रहा है और मस्तिष्क रेखा में खराब समय है
और वहां पर ये बना है, तो यानी आप भले ही कितने मानसिक परेशानी में आपको सुरक्षा मिल जाएगी। जीवन रेखा में आपको स्वास्थ्य की हानि दिख रही है, अगर ये वहां पर बना है तो यानी आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आयु रेखा में ये पीछे की तरफ ये बन रहा है तो ये जेल बताता है, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन भी बताता है। सिर्फ एक जगह इसका अशुभ है, वरना ये जो वर्ग है ये शुभ बताता है। ये मकान भी बताता है, सुरक्षा बताता है। कैसे मकान व्यक्ति को सुरक्षा देता है, उसी तरह से ये भी सुरक्षा के बारे में बताता है। ये छोटे से जो ऐसे गोल बने होते हैं, पूरे हाथ में कहीं भी बन सकते हैं, मस्तिष्क रेखा में बन सकते हैं, आइलैंड, इसको यव भी बोलते हैं, आइलैंड भी बोलते हैं इसे। इस तरह से बने होते हैं, ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं कहीं पर भी, और किसी रेखा के ऊपर हो सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय जिस भी स्थान में उस समय ये अशुभ फल देते हैं। आयु रेखा में है तो ये हॉस्पिटलाइजेशन बताते हैं या बीमारी बताते हैं। मस्तिष्क रेखा में है तो डिप्रेशन बताते हैं या ब्रेन में चोट लगना, इंजरी बताते हैं। हृदय रेखा में है तो हार्ट अटैक बताते हैं या किसी तरह से उसको दिल में चोट लगना, इस तरह की बात बताते हैं। तो आइलैंड जहां भी बना हो वो अशुभ ही फल देता है, कहीं भी शुभ फल नहीं देता ये आइलैंड। ये है क्रॉस। ठीक उसी प्रकार जैसे स्टार के लिए कई तरफ से लाइन आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी प्रकार से जो ये है क्रॉस, दो तरफ से लाइन आके कट कर रही है। ठीक है, तो सिर्फ 2-3 जगह ही ये क्रॉस अच्छे माने जाते हैं, और सब जगह जिस स्थान पे माने भाग्य रेखा में किसी स्थान के बगल में एक क्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, उस क्रॉस का मतलब क्या होता है, स्टॉप। स्टॉप करिए, देखिए, ओवरलुक करिए और फिर समझिए कि आगे कैसे बढ़ना है। उसी प्रकार से जहां भी क्रॉस है भाग्य रेखा में, जिस भी आयु में क्रॉस है मस्तिष्क रेखा में, आप सतर्क हो जाएं। क्रॉस का है यानी स्टॉप। इस आयु रेखा में, इस भाग्य रेखा में जहां भी है, तो इस समय हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। तो ये एक तरह का वार्निंग भी है। अब जैसे कि क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर किसी आयु रेखा में, ठीक है, और क्रॉस बनने का मतलब है कि वहां पर आपको इंजरी लगने वाली है। आप थोड़ा ठहर जाइए। कोई आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइए, कोई यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सेफ्टी मेजर, मतलब समुद्र में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप सेफ्टी मेजर्स लीजिए। अगर क्रॉस के बाद जो लाइन है वो फीका पड़ जाए, यानी जो परेशानी जो आपको आई थी वो उसका नुकसान आपको हो गया, वो लाइफ में उसका नुकसान आपको हो गया, और अगर अच्छी लाइन चली गई तो ठीक है, जो परेशानी आई वो तो आई, लेकिन आपका लाइन उसके बाद अच्छा है तो यानी आपको अच्छा फल मिलेगा उस परेशानी के बाद। तो ये एक तरह का स्टॉप बोलते हैं कि आप स्टॉप हो जाओ उस समय, और उस समय रिएक्शन करो कि हमसे कोई गलती ना हो। तो क्रॉस का अर्थ यही होता है। ये जैसे विंडो का बताए थे वैसे ग्रिल होता है। विंडो अच्छा माना जाता है, वो आपको चौतरफा जैसे सुरक्षा प्रदान करता है वर्ग, तो उसी तरह से विंडो का भी वही काम है, वो भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है, फायदा पहुंचाता है। जिस स्थान पर हो वहां पर फायदा पहुंचाता है। मान ली शुक्र स्थान पर है तो फायदा पहुंचाएगा, यहाँ पर है। लेकिन अगर इस तरह से ग्रिल बना हो तो ये बहुत अच्छा नहीं होता, ये परेशानी ही बताता है। क्योंकि अगर कोई शुभ लाइन है खरी खरी, तो उसको उतनी ही ज्यादा जो खराब लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल वाली, वो उसको कट कर रही है। मतलब आपको जो भी अच्छा चीज मिलना है वो अच्छा मिलने में ये बाधा पहुंचा रहा है। तो ये इसको ग्रिल को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, एक तो स्थान पर ये भी अच्छा है। डॉट है ना, डॉट मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल। जिस भी स्थान में डॉट लगा हो उस समय पे समझिए कि ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बाधा आने वाली है, या चोट लगने वाला है या ऑपरेशन होने वाला। तो लाइफ लाइन में कहीं पर हो तो मे बी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या चोट लग सकता है। तो ये डॉट, डॉट 3 रंग के होते हैं, लाल भी होता है, तो लाल थोड़े अच्छे शुभ माने जाते हैं। सबसे ज्यादा शुभ व्हाइट डॉट होता है। व्हाइट डॉट जहाँ पर है वो वहां का फल अशुभ देता है। लाल वाला बहुत शुभ नहीं देता है, काला सबसे ज्यादा अशुभ देता है। तो डॉट मतलब होता है बाधा, स्टॉप। ठीक है,
तो डॉट जहां भी होगा बहुत अच्छा फल इसका नहीं मिलता है। डॉट कर दीजिए। कहीं कहीं सर्किल बने होते हैं, देखिए ऐसा सर्किल बना होता है कहीं कहीं, पूरे हाथ में आप गौर करेंगे तो कहीं, तो ये सर्किल जो हुआ एक तरह का कुआं। तो अगर ये कुआं आपको केतु स्थान या चंद्रमा में कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुएं में मतलब पानी में डूबने के चांसेस होते हैं। पर उसके अलावा और कहीं पर भी अगर इस तरह का सर्किल बना है तो वो शुभ फल देता है। सिर्फ इस स्थान पर और यहाँ पर शुभ फल इसका नहीं देता है। अगर यहाँ है तो समुद्र में डूबने का, यहाँ है तो नदी में, यहाँ है तो किसी कुएं में डूबने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह की सर्किल भी यहाँ पे पाई जाती है जो बहुत अच्छा फल, और सभी जगह अच्छा फल देते हैं। ये 3 जगह पर अच्छा फल नहीं देते, चंद्रमा, नेपच्यून और केतु। ये छोटे छोटे द्वीप बन के एक चेन बनाते हैं, इसको चेन बोलते हैं। इसका ये भी जैसे आइलैंड किसी चीज को बताता है कि आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से, बिल्कुल परेशानियों से घिरे हुए हैं, पैसे की भी परेशानी है, स्वास्थ्य की भी परेशानी है, मन की भी परेशानी है। तो इस तरह से चेन अगर लंबे पीरियड तक बना है तो वो लंबे पीरियड तक आपको, जब तक चेन बना है, हम लोग आयु बता देंगे, एज कैसे निकालते हैं, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस आयु में ये परेशानी आ रही है। तो ज्यादातर ये हॉस्पिटलाइजेशन या डिप्रेशन या कोई परिस्थिति से घिरा हुआ होना, ऐसे समय में ये चेन बना हुआ होता है। लेकिन अगर यही चेन मणि बंध में बन जाए तो अच्छा माना जाता है, वहां पर ये शुभ फल देता है। या यही चेन यहाँ पर बन जाए इस स्थान पे तो भी शुभ मानते हैं। ऐसा चेन अंगूठे में दोनों जगह में कहीं बन जाए तो ये शुभ मानते हैं, लेकिन और सभी जगह ये अशुभ मानते हैं। ये इसको बार बोलते हैं या कट बोलते हैं। कट मतलब स्टॉप, बाधा। तो जिस भी स्थान पे ये बार हो गया, कट हो गया, उस स्थान को उस समय जो फल मिलने वाला था उसमें उसने बाधा पहुंचा दिया। मान लीजिए ये मनी रेखा है, उसमें कट आ गया, तो कई बार ऐसा होता है कि राहु लाइन से ऐसे करके बहुत सारे कट लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो, या जो फल मिलने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है या आपको नौकरी मिलने वाला है या जो भी चीज है उसमें वो बाधा पहुंचा रहा है। मस्तिष्क में कहीं अगर कट है तो आपको चोट लग सकती है, ऑपरेशन हो सकता है। हृदय में कहीं कट है तो आपको दुख हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। तो या कहीं भी कट है तो कट का मतलब होता है स्टॉप, बाधा या बात, कुछ भी समझ लो। तो ये हो गया कट। कट कहीं पर भी बहुत शुभ फल नहीं देता है। मान ली कोई अच्छी रेखा है और वो जैसे यहाँ से निकली अच्छी रेखा और ये इसको लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, भले ही ये शुभ रेखा है, जहां पर भी कट करेगी उस स्थान का फल में थोड़ी कमी तो यही लाइन निकल गई और भाग्य रेखा को क्रॉस कर दी तो भाग्य में भी भले ये शुभ रेखा है लेकिन ये जाकर भाग्य में भी थोड़ी परेशानी आएगी। फिर ये जो मस्तिष्क को कट रही है तो वहां भी परेशानी आएगी, हृदय को कटे करेगी तो वहां भी, भले ही कोई अच्छी रेखा हो जहां भी। जैसे ये आपको ये जा रहा है मनी रेखा 35 वर्ष में कट होता है यहाँ पर। तो 35 वर्ष में ज्यादातर समय हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी उस समय आती है। फिर 56 वर्ष में कट होता है तो उस समय भी जरूर परेशानी आती है, उसमें रिटायरमेंट का समय रहता है, हेल्थ भी खराब हो जाते हैं लोगों के, तो परेशानी आती है। और जहां भी इसको कट लगेगा तो उस समय इसको मतलब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे साइन होते हैं जो हमने बता दिए। अब इन साइन का कहाँ पर रहेंगे तो कैसा फल मिलेगा, ये अलग से मैं सभी चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना, अलग से सभी माउंट के बारे में। साइन इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि जब अगर माउंट सब पढ़ाएंगे उसमें पाए जाने वाली साइन के बारे में भी बताते चले जाएंगे कि क्या फल मिलता है। तो आज इंट्रोडक्शन में आप लोग देख लिए कि कौन कौन सी लाइन होती है और कौन कौन से माउंट होते हैं और कौन कौन सी साइन होती है। तो कल सभी लाइंस के बारे में पढ़ाएंगे और डिटेल्स से पढ़ाएंगे एक एक लाइन का।
ठीक है, स्टॉप करें पढ़ाई, किसी को कुछ पूछना है?